दोस्तों, पाकिस्तान के रहने वाले मुफ्ती समर अब्बास कादरी, इसराइल के अंदर जो लोग रहते हैं ये कहाँ से आए हैं और ये कौन लोग हैं? इसराइल के जो लोग हैं वो ये समझ रहे थे फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को सता करके ये समझ रहे थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है दुनिया के अंदर। उन लोगों को गुरूर बहुत बढ़ चुका था, लेकिन ईरान ने ऐसे वक्त में जवाब दिया और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले आप हजरात ये वीडियो देख लें, उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। देखें वीडियो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दिन है यहूदियों तुम्हारे पास, जिला वतन हो जाओ, तुम यहां पर नहीं रह सकते। क्यों? कि तुम मेरा कत्ल करना चाहते हो। फरमाया मेरे बदले में पूरी दुनिया को भी मार दिया जाए तो मेरे कत्ल का हक अदा नहीं हो सकता है। नबी पाक की शान इतनी बड़ी है और तुम मेरे साथ ये साजिश कर रहे हो। तो मैं उम्मत मुस्लिमा को ये कहना चाहता हूं कि जो यहूदी तुम्हारे नबी को कत्ल करने का मंसूबा बना सकते हैं, गजा उनके सामने क्या चीज है? ये तो हमें समझना होगा कि इनकी शरारत का जवाब क्या है। इनकी शरारत का पहला जवाब है कत्ल और दूसरा जवाब है जिला वतन। और याद रखें, उलमाए तफसीर ने लिखा यहूदियों को जब से मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाला तब से लेकर आज तक ये अपने घर नहीं बना सके, ये जिला वतन ही। ये इसराइल को हम क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? इसकी वजह ये है, ये कब्जा ग्रुप है। ये कौन है? कब्जा ग्रुप है। इसलिए तो मुसलमान तस्लीम नहीं करते। ये जिन मुल्कों ने तस्लीम किया ना, अरब के चंद मुल्कों ने, उनके मफादात हैं। ये तो पता लगेगा ना जिस दिन उनके ऊपर बम गिरा, फिर ना चीखना भी हाय पाकिस्तान आवे तो सानू बचावे। तो मैं क्या गज़ाला नु बचाऊंदे तो तुहानू सारियां बचाउणा सी। और ये हमें गैरत करनी चाहिए मुस्लिम हुक्मरानों को और मुसलमान अवाम को समझना चाहिए कि ये असल वजह क्या है। ये अपनी नाफरमानी और बदमाशी और कमीनियों की वजह से तब से लेकर आज तक बेघर हैं। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? ये सूरह बकरा पढ़ के देखिए। अल्लाह फरमाता है दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। तवज्जो है मेरी तरफ आप हज़रात की? अल्लाह फरमाता है हमने यहूदियों पर हमेशा के लिए जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। ये हमेशा दुनिया में जलील होते रहेंगे और इनके ऊपर हमने मिस्कीनी को साबित कर दिया है। ये मिस्कीन रहेंगे। मिस्कीन का क्या मतलब होता है? जिसका अपना घर नहीं होता। तो अब आप कहेंगे कि ये तो फिर इसराइल एक पूरा मुल्क बना के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मुल्क उन्होंने बनाया है, लेकिन कुफ्र की ताकत और मिली भगत के साथ मुसलमान कबूल तो नहीं ना कर रहे। और ये बज़ाहिर एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन यकीन रखिए जिस दिन जंग लगेगी मिनट नहीं लगेगा, चूंकि पूरा इसराइल ये हमारे फैसलाबाद से भी छोटा है। ये आपके इल्म में होना चाहिए। और इसराइल की आबादी 80 लाख है, 80 लाख से ज्यादा नहीं है। और हमारे जितने 57 इस्लामी ममालिक हैं, अगर इनकी फौज को इकट्ठा किया जाए तो इनकी फौज 1 करोड़ प्लस है। समझ आ रही है मेरी बात की? और इनमें कई मुल्क एटमी ताकत है जिसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान का नाम आता है। बात आपकी खिदमत में यह बता रहा हूं कि इन यहूदियों को वहां से जिला वतन कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आजकल एक जत्थे की सूरत में इसराइल में बैठकर ये मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। चूंकि इनको पता है, कुरान ने कह दिया कि हमारे ऊपर जिल्लत है तो हमने सारी जिंदगी जलील होना है। ये कभी यहूदी इज्जत पा सकता? ये बज़ाहिर जो एक मुल्क बना के बैठा है, चंद मुल्क कहते हैं कि इसराइल मुल्क है, हम नहीं कहते। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के किसी मुल्क के लिए कार आमद है, लेकिन इसराइल के लिए नहीं, चूंकि इसराइल मुल्क ही नहीं है। समझ आ रही है आप हज़रात को? मेरे अजीज, चूंकि ये एक कब्जा किया गया इस जमीन के ऊपर, और इस कब्जे को फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में और मुल्क में तब्दील कर लिया। अल्लाह ने कुरान में कहा ये बर्बाद होंगे। लिख लो मेरी बात, इसराइल बर्बाद होगा। लिख लो, आज हो जाए कल हो जाए, होना है। लेकिन अभी तक तो हमारे हुक्मरान ये भंग पी के सोए हुए हैं। पता नहीं ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर कब से मुसल्लत हो गए, जिनको असल पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। अरे इनके तो पैसे बाहर है ना, इनके कारोबार इनके मुल्कों में, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, रिश्तेदारियां कीतियां ने। इनको क्या पता कि हमने आंखों में आंखें कैसे डालनी है। यहां कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा है, टीपू सुल्तान जैसा है, सुल्तान महमूद गजनवी जैसा है, या कम अज कम बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी जैसा है। हजरात गिरामी, ये इनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। और यकीन फरमाइए, एक मर्तबा ललकार दिया जाए, यहूदी कभी भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है। चूंकि कुरान और हदीस के दलाइल बताते हैं इसमें जुर्रत नहीं है, ये कमजोर है, जलील है। लेकिन हमारे हुक्मरान खुद जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको क्या पता इज्जत किसको कहते हैं। अजीजों, जिस दिन इनको गैरत आ गई सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको तारीख बतला रहा हूं इन यहूदियों की। इधर देखो मेरी तरफ मेरे बेटे, इधर
प्लीज आप मेरे बच्चे हैं, मुझे आपकी बड़ी जरूरत है। नबी पाक ने इनको जिला वतन कर दिया, और जिला वतन करते नबी पाक तो ने देखा आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।